हाँ, हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम क्या होते हैं या कंपाउंड क्या होते हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं और कौन कौन सी रिंग के एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। तो शुरू करते हैं अपना एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड या सिस्टम। आप लोगों ने पढ़ा है कि एरोमेटिक होने के लिए हमारे पास दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। दो प्रॉपर्टीज का मतलब क्या? एक तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल है, जो साइक्लिक मॉलिक्यूल है, वो प्लेनर होना चाहिए या प्लेनर के नज़दीक होना चाहिए। दूसरी बात क्या, उसके पास 4n+2 क्या डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। डीलोकलाइज का मतलब क्या? घूमते हुए पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब एक पोजीशन दूसरी पोजीशन पे रेजोनेंस करके घूम रहे हैं, उनको बोलते हैं डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। तो दो कंडीशन है, एक तो प्लेनर होना चाहिए मॉलिक्यूल और एक क्या 4n+2 डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो देखो जी, मैंने लिख रखा है aromatic heterocycles cycles are planar or nearly planar cyclic conjugated heterocyclic compound are associated with 4n+2 delocalized pi electron। किससे delocalize होंगे? 4n+2 pi electron से। These are characterized by their, किससे करेक्टराइज करे जाते हैं? जो मेरे पास एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होंगे वो क्या करेंगे? एनहेंस करेंगे अपनी स्टेबिलिटी को, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे रेदर देन एडिशन रिएक्शन विद टेंशन ऑफ एरोमेटिसिटी। ये कह रहे हैं कि एडिशन रिएक्शन नहीं देते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। हमने पहले भी पढ़ा है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो एडिशन रिएक्शन नहीं देते। अगर उनके ऊपर किसी भी एटम में मॉलिक्यूल का एडिशन होगा तो वो अपने एरोमेटिक करेक्टर का लॉस कर देगा, तो अपनी स्टेबिलिटी को क्या कर देगा? कम कर देगा। तो अपनी एरोमेटिक करेक्टर या एरोमेटिसिटी को मेंटेन रखने के लिए वो एडिशन रिएक्शन नहीं देते हैं। क्या देते हैं? सब्स्टिट्यूशन। कोई ग्रुप है उस पर जुड़ा हुआ है, उस ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो देते हैं लेकिन एडिशन रिएक्शन नहीं देते। और तीसरी क्या है इसकी करेक्टरिस्टिक्स? स्पेशल स्पेक्ट्रोस्कोपिक करेक्टरिस्टिक्स, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। देखो ये कह रहा है आगे, द एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स आर कंसिडर्ड टू बी ड्राइव्ड फ्रॉम टू एरोमेटिक रिंग सिस्टम, दैट इज क्या? बेंजीन और क्या? साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन। ये कह रहा है एक तो हम बेंजीन रिंग से ड्राइव करेंगे एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम, और एक करेंगे साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन से करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइकल्स की बात करते हैं। 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक किससे ड्राइव करेंगे? बेंजीन रिंग से ड्राइव करेंगे। बेंजीन रिंग में CH को हटा के कोई हेटेरो एटम लगा देंगे। हेटेरो एटम हम यहाँ X कंसिडर करके चल रहे हैं। ये बेंजीन रिंग है, इसमें से CH को हटाया, X लगा दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया? 6 मेंबर्ड रिंग हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम। X क्या हो सकता है? N हो सकता है, O हो सकता है, S नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्या? सल्फर हो सकते हैं। तो ध्यान रखना हमेशा जब भी हम 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक की बात करेंगे तो एक CH को हटा के हमें एक हेटेरो एटम क्या करना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा। आगे देखो, अब बात करते हैं 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम की। तो देखो यहाँ भी CH को हटा के मेरे पास 5 मेंबर्ड है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन है। देखो जी, CH को हटा के हम कोई Y लगा रहे हैं। Y क्या है? एक हेटेरो एटम है, तो यहाँ से हटाएंगे, ये Y लगा देंगे। ठीक है जी। तो ये भी क्या है? एक एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब क्या है? उसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकल 6 हो जाए, 2 हो जाए, 2 6 10। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होना चाहिए? पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होना चाहिए। मतलब क्या? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होना चाहिए। तो यहाँ देखो जी, दो इलेक्ट्रॉन, 2 4 2 6 के 6 इलेक्ट्रॉन क्या है? डीलोकलाइज है। तो ये भी क्या है? एक एरोमेटिक है। ठीक है जी। अब बात करते हैं केमिकल बिहेवियर ऑफ एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेटेरोएटम इन रिंग। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हेटेरोएटम की रिंग के अंदर? तो उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स। किसके किसकी बात करेंगे? 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स। तो जो हमारे पास 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स वो किससे बनाए जाते हैं? बेंजीन रिंग से बनाए जाते हैं। बेंजीन रिंग में से एक CH को हटाएंगे और क्या लगा देंगे? X लगा देंगे। X क्या है? कोई हेटेरो एटम है। हेटेरो एटम में नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, और ये कोई भी हेटेरो एटम हो सकते हैं। तो देखो जी, पहले तो मैंने यही लिख रखा है, since the 6 membered aromatic heterocycles are considered to be derived from the benzene ring by the replacement of CH group by the क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिव हेटेरोएटम। किससे रिप्लेसमेंट करनी है? इलेक्ट्रोनेगेटिव हेटेरोएटम से। ठीक है जी। तो 6 मेंबर्ड ये भी है, 6 मेंबर्ड बेंजीन रिंग भी। जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी बेंजीन रिंग की वो क्या होंगी? 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की होंगी। तो जो इसी केमिकल प्रॉपर्टीज है तो वो तो नियरली क्या होंगी? सिमिलर होंगी। तो देखो जी, the chemical behavior of these heterocycle can be considered to be similar to that of the क्या? बेंजीन। लेकिन जो बेंजीन की सिमेट्री थी, सिमेट्रिकल शेप में था, लेकिन हेटेरोएटम तो सिमेट्रिकल नहीं है, तो डिस्टर्ब हो जाएगी सिमेट्री, ये परटर्ब हो जाएगी। तो इसमें लिख भी रखा है, द सिमेट्री ऑफ बेंजीन रिंग इज परटर्ब्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ ए क्या? हेटेरोएटम। ऐसे समझ लो ना। अगर मैं बोल दूं मेरे पास एक तो बेंजीन रिंग है, ये होगी बेंजीन रिंग,
और एक मेरे पास कोई हेटेरो एटम है, मान ले मैंने ऑक्सीजन लगा दिया, नहीं नाइट्रोजन लगा दिया मान ले मैंने, देखो जी ये है, देखना जी, इसमें यहाँ से काट लो, इसको यहाँ से काट लो, इसको यहाँ से बराबर कटेगा ना, तो इसके पास कुछ ना कुछ सिमेट्री है ना। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से काटूंगा तो बराबर कटेगा नहीं, यहाँ से काटूंगा तो कटेगा, तो इसकी सिमेट्री कुछ ना कुछ डिस्टर्ब हुई है ना। तो ये तो प्योर सिमेट्रिकल है, ये प्योर सिमेट्रिकल नहीं है। इस तरफ से तो कर सकता है बराबर, लेकिन और किसी तरफ से बराबर नहीं कर सकता। ठीक है जी। तो जो हम जब एक CH को रिप्लेस करते हैं हेटेरो एटम से, तो उसकी जो सिमेट्री हो वो भी क्या होती है, परटर्ब होती है, डिस्टर्ब होती है। तो लिख रखा है द सिमेट्री ऑफ बेंजीन रिंग इज परटर्ब्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ क्या, हेटेरो एटम। अब मुझे पता है हेटेरो एटम लगाऊंगा और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हेटेरो एटम लगाऊंगा, तो मुझे पता है कार्बन से ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, तो कार्बन से ज्यादा हेटेरो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। देखो द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कोज विड्रॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम क्या, द रिंग कार्बन एटम, दस इफेक्ट तक है लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द रिजल्ट ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑन द कार्बन एटम्स। ये कह रहा है कि मुझे पता है ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन, मान ले ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्या सल्फर है, या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जोड़ता हूँ CH को हटा के, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो मुझे पता है इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो रिंग के जो कार्बन एटम पे उन पे कैसा चार्ज आने लगेगा, पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव, और जो हेटेरो एटम उस पर कैसा चार्ज आने लगेगा, पार्शियल नेगेटिव। तो मेरे पास जो रिंग के कार्बन एटम है उन पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो ये तो लिख रहा है विद द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑन द रिंग कार्बन एटम्स। आगे देखना जी, The six membered heterocyclic are therefore known as क्या, pi deficient aromatic heterocycle। pi deficient का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो मुझे पता है जहाँ जहाँ पाई बॉन्ड थे वहाँ क्या पॉजिटिव चार्ज आने स्टार्ट हो जाएगा, तो इनको बोलेंगे pi deficient aromatic heterocycle। और हेटेरो एटम तो खींच रहा है इलेक्ट्रॉन। आगे देखो जी, आगे देखना आप लोग, तो ये मेरे पास 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक है, पायरिडीन है, ये सारे क्या है, 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम है। अब आगे लिख रखा है इसमें, देखो जी, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ईच कार्बन एटम इन द बेंजीन रिंग इज कंसिडर्ड टू बी 1। ये कह रहा है कि बेंजीन रिंग पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कंसिडर की जा रही है 1। कैसे कंसिडर की जा रही है, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेंजीन के पास, देखो अगर मैं यहाँ बात करूँ, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। टोटल कार्बन एटम कितने हैं, 6, तो 6/6 कितना आएगा, 1 आएगा ना। 6/6 कितना आएगा, 1 आएगा ना। तो देखो जी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ भी 1 होगी, 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 और यहाँ भी क्या होगी, 1 होगी। ये कह रहा है द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ईच कार्बन एटम इन द बेंजीन रिंग इज कंसिडर्ड टू बी 1। आगे कह रहा है द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक देयरफॉर विल बी लेस देन 1 ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव हेटेरो एटम। द मोलिकुलर ऑर्बिटल कैलकुलेशन आल्सो कंफर्म दिस प्रिडिक्शन। ये कह रहा है कि अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें जो ईच कार्बन एटम है उस पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1 नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ मुझे पता है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1 थी, जब खींचेगा तो 1 से तो कमी हो जाएगी ना, तो यहाँ भी लेस देन 1, जनरली लेस देन 1 रहेगी हर कार्बन एटम पे। अगर मैं पायरिडीन की बात करता हूँ, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है देखो ये इतनी 0.866 इतनी है, 1.064 है, 0.932 है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस कार्बन एटम पे, इस कार्बन एटम पे, और क्या इस कार्बन एटम पे। जनरली लेस देन 1 है, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन इसमें ज़्यादा क्यों हुई वो हम रेजोनेंस से दिखाते हैं। वो किससे दिखाते हैं, रेजोनेंस से। देखो मेरे पास पायरिडीन है, जब इसमें रेजोनेंस करूंगा तो मुझे पता है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये अपनी तरफ खींचेगा, तो ये ऐसे जाएंगे ना, ऐसे जाएंगे, तो कार्बन पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, तो ऑर्थो पे पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आने का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कम हो रही है ना, तो देखो 1 से कम होगी, कम हुई। फिर इसके बाद देखो जी रेजोनेंस करने से पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो यहाँ भी कम होगी। फिर इसके बाद कहाँ आ रहा है, ऑर्थो पे आ रहा है, तो यहाँ भी कम होगी। तो ऑर्थो और पैरा पे तो कम हो रहा है, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, लेकिन मेटा पे तो नहीं आ रहा ना, तो मेटा पे तो 1 से ज़्यादा होगा। आ रहा है समझ में। ये कह रहा हूँ कि रेजोनेंस ये दिखाता है कि हमारे पास जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है किस एटम पे कितनी रहेगी, ज़्यादा रहेगी या कैसे रहेगी। निकालनी कैसे है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ कार्बन एटम ऐसे निकालनी है, ये नंबर ऑफ एटम जिससे हमारे पास साइक्लिक रिंग जुड़ी हुई है। ठीक है जी। तो देखो जी यहाँ और यहाँ तो क्यों कम आई, 1 से आपको पता है पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो कम हो रही है, और यहाँ ज़्यादा क्यों आई, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा था तो 1 से ज़्यादा हो गई। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आगे लिख रखा है मैंने, रेजोनेंस थ्योरी आल्सो सपोर्ट द थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन एंड लीड्स टू द क्या सेम कंक्लूजन।
तो ध्यान रखना बेंजीन रिंग में तो ईच कार्बन एटम पे जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो 1 होती है, लेकिन अगर मैं पायरिडिन की बात करूं तो ईच कार्बन एटम पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो 1 नहीं होती, जनरली क्या होती है, लेस देन 1 होती है, जनरली बात कर रहा हूँ। और ऑर्थो पैरा पे लेस देन 1 होती है और मेटा पे क्या होती है, ज़्यादा होती है। देखो जी आगे अब बात करते हैं, आगे लिख भी रखा है द पाई डेफिशिएंसी इन 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक इज आल्सो रिफ्लेक्टेड इन देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये कह रहा है कि जो पाई डेफिशिएंसी है 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक की, वो आगे जाके हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से भी दिखा सकते हैं और क्या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज से भी दिखा सकते हैं। ये थी हमारे पास 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स। अब बात करेंगे 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स। तो पीछे पढ़ा है हमें, अगर 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल बनाने हैं तो जो हमारे पास साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन है उसमें से CH को हटा के क्या लगा देंगे, एक हेटेरो एटम लगा देंगे। हेटेरो एटम में नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है और क्या हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है। देखो जी मैं लिख रखा है 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक्स आर कंसिडर्ड टू बी derived फ्रॉम साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन एंड द लोन पेयर ऑन द हेटेरो एटम इज नोड इन द क्या, साइक्लिक डीलोकलाइजेशन ऑफ क्या, पाई इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर क्या है, ये है। हेटेरो एटम ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के पास भी, सल्फर के पास भी, तो ये लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा ना। हाँ हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी आगे देखना 6 पाई इलेक्ट्रॉन आर देयरफॉर डीलोकलाइज ओवर द 5 एटम। सीधी सी बात है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और डीलोकलाइज है तो एरोमेटिक है, हाँ है। तो लिख रखा है 6 पाई इलेक्ट्रॉन आर देयरफॉर डीलोकलाइज ओवर 5 एटम्स, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ईच कार्बन एटम इज रिंग इन द अप्रोक्सीमेटेड टू बी ग्रेटर देन क्या 1। टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 6। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने, 5। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ईच एटम पे आएगी वो कितनी आएगी, 1.2 इन कंपैरिजन टू द बेंजीन रिंग। पूछ ले कि क्वेश्चन, एक पायरिडीन है, एक बेंजीन रिंग है, एक 5 मेंबर रिंग है, बताओ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ईच एटम में ज्यादा, सबसे ज्यादा किस पे होगी, सबसे ज्यादा होगी हमारे पास 5 मेंबर रिंग में, फिर हमारे पास बेंजीन में, और फिर क्या 6 मेंबर रिंग में जो एरोमेटिक हेटेरो एटम क्या कर रही है, कंटेन कर रही है। ठीक है जी ये क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखो जी एक पाई न्यूट्रल सिस्टम इन विच 1 इलेक्ट्रॉन इज ऑन ईच कार्बन एटम, बेंजीन की बात करता है। द 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक आर देयरफॉर रेफर टू एज क्या, पाई एक्सेसिव एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक। पाई एक्सेसिव को मतलब क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन को बढ़ाते हैं। द इलेक्ट्रॉन डोनर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेटेरो एटम द and the pi excessiveness in the 5 member ring aromatic can be evidenced by the क्या, their resonating structure। ये कह रहा है कि जो पाई एक्सेसिवनेस है और इलेक्ट्रॉन डोनर की जो प्रॉपर्टीज है वो रेजोनेंस से हम क्या करते हैं, इनकी शो करते हैं। सीधी सी बात है, हाँ शो करते हैं। देखो जी रेजोनेंस करना लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये मिलेगा ना। फिर ये देखो जी ये यहाँ जाएंगे तो ये पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, ये होगा। अब इसने लोन पे दे तो इस पे कैसे चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब देखो जी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए तो ये पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, ये ऐसे होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाए, यहाँ जाए तो ये पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए तो ये पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ। तो बन गए ना हमारे पास। तो देखो जी ये कह रहा है कि जो पाई एक्सेसिवनेस है वो हमारे पास किससे दिखाई जा रही है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर से दिखा रही है। इलेक्ट्रॉन डोनर की बात कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। डिलोकलाइजेशन दिखा रहा है, देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए ना, अगर मैं काउंट करना चाहूँ तो 2 टू 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 क्या 4 और 2 क्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 क्या 6। तो इसका आगे अगर बनाना चाहो स्ट्रक्चर तो बना सकते हो, आगे सेम स्ट्रक्चर बनेगा। ये एक्स हो गया, ये पाई बॉन्ड हो गया, बस खत्म। ठीक है जी तो ये कह रहा है जो पाई एक्सेसिवनेस है, देखो 6 मेंबर रिंग में तो इलेक्ट्रॉन डोनर नेचर शो हो रहा था, 5 मेंबर रिंग में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनर नेचर शो हो रहा है। रेजोनेंस में जा रहे हैं, रेजोनेंस क्या कर रहे हैं, स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। ठीक है जी आगे देखो, तो देखो जी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ईच कार्बन एटम देखो ज़्यादा आ रही है, क्योंकि 6/5 करेंगे। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। एटम कितने हैं, 5 है, तो कितने आएंगे 1.2 के आसपास आएगी। तो देखो जी यार कर लोगे, ये लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन क्या। देखो जी अब बात सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है यहाँ और यहाँ। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि अगर नाइट्रोजन सल्फर की बात करें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है, ये कम होती है। नाइट्रोजन कम होगी तो सीधी सी बात है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। सल्फर की क्या होती है, ज़्यादा होती है तो कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। ये ध्यान रखना जी आप लोग। ठीक है जी अब बात करते हैं मिक्स एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक